यूनिट डिजिट में टाइप 1 में जो 9 क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट, टाइप 1 में यहाँ देखिए 9 नंबर तक है, फिर टाइप 2 है। तो इस 9 क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने देंगे, लेकिन बाकी जब टाइप 2 से शुरू करेंगे तो वहां से प्रॉब्लम की शुरुआत होगी। ठीक है, तो टाइप या तो हम लोग टाइप 1 पहले बना लेते हैं या पहले कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, बाद में टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 सब बनाते रहेंगे, कोई दिक्कत कहीं से नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट लेने में बेहतर है, फायदा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ले लेते पहले यूनिट डिजिट का। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा यूनिट डिजिट के बारे में, ध्यान से देखिएगा। यूनिट डिजिट, इसमें क्या होता है ध्यान से समझिएगा। बड़ा से बड़ा गुना हो, पावर वाला हो या कुछ डायरेक्ट रेगुलर मल्टीप्लाई हो, कुछ भी हो, इसमें केवल हमको यूनिट डिजिट पे ध्यान रखना होता है, यूनिट पे ध्यान रखना होता है। जैसे मान लीजिए 456 गुना दे दिया, तो हमको क्या करना है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। इसका क्या निकालना है? यूनिट डिजिट। तो इसका पूरा से हमको मतलब नहीं है, हमको सिर्फ किससे मतलब है? 6 से। और इसको भी 68 से मतलब नहीं, हमको किससे मतलब है? 4 से। तो अब 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 24 का यूनिट क्या होगा? 4 होगा। तो इसका यूनिट जो होगा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से, ये तो छोटा सा सवाल, एक छोटा सा लिए, एग्जाम में ये नहीं आएगा, एग्जाम में पावर वाला सवाल सब आएगा, छोटा छोटा सवाल नहीं आता है, लेकिन हमको समझाने के लिए सब करना पड़ रहा है। 300 मान लीजिए कुछ 68 ले लेते हैं। अब यहां पर देखिए इसका यूनिट क्या है? 8। इसका यूनिट में क्या है? 8। 8 गुना 8 क्या होगा? 64 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 4। यानी चैप्टर का नाम है यूनिट डिजिट। अगर हम यूनिट डिजिट केवल निकालें तो हमको बड़ा से बड़ा संख्या में यूनिट पे ही काम करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 6 8 4 3 2 5 ले लिए, गुना 6 3 4 5 7 ले लिए। अब इसका यूनिट डिजिट निकालना, तो इसका यूनिट में क्या है? 5 है। इसका यूनिट में क्या है? 7 है। तो 5 गुने 7 करेंगे तो क्या होगा? 35 का यूनिट क्या होगा? 5 होगा। तो यूनिट डिजिट पे काम करना है। लेकिन ये इस तरीके से एज इट इज चलते रहेगा। लेकिन मेरे दोस्त मेरे भाई, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं पावर वाला, यानी इसी पे जैसे 6 8 7 8 9 उस पे पावर दे दिया 1 6 9, इस तरीके से। अब इसका यूनिट डिजिट खोजना पड़ेगा। तो इसमें क्या है? टेक्निक है, थोड़ा सा इसको हमको समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल हमको नॉलेज लेना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, देखिए ध्यान से, आराम से देखिएगा, चिंता मत कीजिएगा। टोटल जो संख्याएं होती है वो होती है 0 1, डिजिट जो होता है, अंक जो होता है, टोटल क्या सब होता है? जितनी भी संख्याएं दुनिया में है किन से बनी हुई है? या तो 0 से, या तो 1 2 से 3 4 5 6 7 8 9, बस इसी से पूरा संसार का बड़ा से बड़ा छोटा छोटा संख्याएं बनी हुई है। आपके मन में आ रहा होगा कि 9 के बाद 10 में है 1 और 0, तो 1 और 0 से 10 बनी है, इसलिए 10 को डिजिट नहीं, अंक नहीं कहते हैं। अंक 10 को होता है, जो कि होता है 0 से लेकर कहां तक? 9 तक। इसमें आप देखिए ध्यान से, इसको 4 भागों में बांटा गया है। टोटल यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट में 4 भाग में हम बांट सकते हैं। जैसे आराम से देखिएगा, 0 1 5 और ये 6, ये एक कैटेगरी का हुआ। इसमें क्या है कि इसमें कोई भी संख्या पे कितना पावर रहेगा, वैल्यू आपका वही आएगा। जैसे 0 पे कुछ पावर दे देंगे, किसी भी संख्या के लास्ट में 0, हम एग्जांपल के तौर पे दिखाएंगे आपको। एक सीरीज इसमें से ले लिए। अब तो ये समझ में आया ना कि ये 9 तक हमको चेक कर लेना है। तो 9 तक चेक करने में पहला पार्ट हम ले पा रहे हैं, फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट में हम ये ले पा रहे हैं कि 0 1 5 6 ये सेम रहता है। क्या रहता है भाई? सेम रहता है। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, 6 7 8 0 मान लीजिए, इस पे पावर है 133। ठीक है, इसका यूडी निकालना है। यूडी मतलब यूनिट डिजिट। इसका अगर हमको यूडी निकालना, यूनिट डिजिट निकालना है तो क्या होगा, आराम से देखिएगा। इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए बाकी चीजों से हमको मतलब नहीं, केवल लास्ट में क्या है यहाँ पे 0। और 0 पे कितना पावर देंगे तो उसका शुरू में 0 आ जाएगा। कोई भी संख्या है 0 अगर लास्ट में, उस पर कितना पावर देंगे तो संख्या का 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। 10 पे पावर 3 देंगे तो क्या होगा? 1000। 10 पे पावर 4 देंगे तो क्या होगा? 10,000। तो लेकिन लास्ट में तो 0 ना आ रहा है हर एक स्थिति में, इसके लास्ट में क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। कोई भी संख्या है 4 6 9 1, ठीक है, अब मान लो उस पे है 199 पावर, तो हमको क्या निकालना है? यूडी।
आराम समझना, यूडी मतलब यूनिट डिजिट। तो एक बात देखो, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको इसका यूनिट से मतलब, यूनिट क्या रहा है, एक है। अब एक पे ससुरी कितना पावर होगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा, एक के हो जाएगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि 0 का 0 होता है, 1 का 1 के होता है। तो हम आपको ये बता दें कि 0, 1, 5, 6 सब में यही लागू होता है। तो देखिए ध्यान से, 5, 6, 9, 8, 5 पे पावर 458 या कुछ भी मान लो, कितना पावर देंगे आप देखिए यहाँ पे, कितना पावर देंगे, यूनिट डिजिट क्या होगा 5, 5 पे कितना पावर देंगे तो इसका यूडी क्या होगा, 5 होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप साइड में चेक कर लीजिएगा, 5 पे पावर 1 क्या होता है 5, 5 पे पावर 2 क्या होता है 25, 25 का यूडी क्या होगा 5, यूडी मतलब यूनिट डिजिट। 5 पे पावर 3 क्या होता है 125, 125 का यूडी क्या होगा, 125 का शुरू में क्या होगा 5, शुरू में जो होगा वही इकाई अंक है, ठीक है। 5 पे पावर 4, अब एक बात बताओ, सिंपल है कि 5 पे पावर 3 125 हुआ था, अब 5 पे पावर 4 मतलब 125 गुना 5, 5 पे पावर 3 मतलब इतना, अब 5 पे पावर 4 मतलब क्या होगा 125 में 5 से गुना करेंगे तो 5 पे पावर 4 निकल जाएगा, तो इसका फिर 5 क्या हो जाएगा 5 ना आएगा यूडी। कहने का मतलब इसमें जब इसमें 5 से गुना करेंगे तो 5 पावर 4 हो जाएगा, इसमें 5 पे 5 से गुना करेंगे फिर 25 का 5, यानी कितना पावर देंगे तो ससुरी यही चलते रहेगा। ये 5 में है। 6 में भी यही कहानी आप देख लीजिए आराम से। 6 का अगर मैं बात करूं तो 6 पे पावर 1 बराबर क्या होगा 6 पे पावर 2 36 का 6 पे पावर 3 216 का 6 पे पावर 4। अब ये देखिए इस 6 में फिर 6 से गुना करेंगे, 6 आगे 36 फिर 6 आएगा। अब 6 पे पावर 5, इस 6 में फिर एक 6 से गुना करेंगे, फिर 6 आगे 36 6 ही आ जाए। यानी आप क्या देखे, हम ये देख पा रहे हैं कि जितना भी संख्याएं हैं, आराम समझिए, सब छापने वाला नहीं है, समझने वाला है कि फर्स्ट टर्म में हम क्या देख पा रहे हैं कि 0 यानी जितना नंबर बनेगा, जो भी नंबर बने, अगर उसके यूनिट डिजिट में कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या है, अगर उसके इकाई अंक में 0, 1 या तो 0 या तो 1 या तो 5 या तो 6 हो तो उसका यूडी क्या रहता है, सेम रहता है। यूडी क्या रहता है भाई, सेम रहेगा, यानी यूनिट डिजिट क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर इकाई अंक में 5 देख लिए ससुरी कितना पावर है शुरू में 5 आएगा, इकाई अंक पे 6 देख लिए कितना, तो अब आपके पास कितनी डिजिट थी, कितनी संख्या ये था, कितना अंक था 10 था, 10 में से कितना निकल गया 4 निकल गया, 4 अब 5 है ना बचा जी, नहीं 6 बचा, 6 बचा। तो ध्यान से देखिएगा, अब इसमें जो वीवीआई होता है सेकेंड टर्म जो लेंगे, सेकेंड टर्म में लेंगे हम आपको 4 और 9, आराम से समझिएगा 4 और 9, 4 तथा 9 इस सेकेंड टर्म में। अब इसके बारे में थोड़ा इसका प्रॉपर्टीज को देख लीजिए। 4 पे पावर, आराम से समझना, यहाँ पे 4 का अगर मैं बात करूं, 4 पे पावर 1 का वैल्यू क्या होगा 4 पे पावर 2 का वैल्यू 16 का 6, 4 पे पावर 2 मतलब 4 चौके 16 का 6, 4 पे पावर 3 मतलब इस 6 में फिर एक 4 से गुना करना है। अरे यहाँ 16 का यहाँ देखो भाई, 16 का 1 नहीं लिखना, 1 6 नहीं लिखना, हमको क्या लिखना यूडी, केवल यूनिट डिजिट। तो 4 का स्क्वायर 16 में इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। अब देखिए इसका इकाई अंक तो 6 होगा, और 4 पे पावर 2 से 4 पे पावर 3 में क्या अंतर है, 4 पे पावर 2 में एक और 4 से गुना करेंगे तो 4 पावर 3 नहीं निकल जाएगा, तो 4 पावर 3 यानी इसी में 4 से गुना कर दो, फिर 6 चौके 24 के 4, 4 पे पावर 4, फिर इसमें 4 से गुना करो, 4 चौके 16 का फिर 6, 4 पे पावर 5, 6 चौके 24 का फिर 4। तो यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत बात आप देख पा रहे होंगे कि जितना भी संख्या है अगर वो विषम है तो उसका वैल्यू क्या आ रहा है 4 आ रहा है। देखो यहाँ पे विषम संख्या अगर पावर में है, अगर पावर में विषम तो 4, पावर में विषम तो 4, पावर में विषम तो 4, और जितना पावर सम है, देखिए पावर में सम तो 6, पावर में सम तो 6, पावर में सम आगे बढ़ेंगे तो वो भी 6 ही होगा। यानी 4 का प्रॉपर्टीज आपका क्या निकला कि अगर आपका 4 पे पावर सम संख्या रहेगा तो वैल्यू आएगा 6, और 4 पे पावर अगर विषम संख्या रहेगा तो वैल्यू क्या आएगा 4 आएगा। ये आपको थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा। देखिए कुछ बातें दिमाग में रखना पड़ेगा, और ये दिमाग ऐसा कोई नहीं कि रटा रहे हैं, हम आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि कैसे होता है। तो 4 पे पावर अगर सम रहेगा तो क्या लेंगे 6, और 4 पे पावर विषम रहेगा तो क्या लेंगे। अच्छा ये 6 क्या है, यूनिट डिजिट है। 4 पे पावर कोई बड़ी से बड़ी सम संख्या डाल देंगे तो उसका इकाई अंक पे 6 आएगा,
और 4 पे पावर बड़का से बड़का 4 पे पावर 99 डालेंगे तो उसका इकाई अंक में 4 आएगा। 4 पे पावर 9999 डालेंगे तो ये 4 आएगा। और 4 पे पावर 1 करोड़ डाल देंगे, 1 करोड़, अगर 1 करोड़ का मतलब क्या हुआ, 1 पे 5, 1 पे 7 को सुनना, 1 करोड़ का मतलब 1 पे 7 को सुनना, तो समय संख्या ना होगा। 1 करोड़ सम संख्या की भी सम संख्या, सम संख्या, तो 4 पे पावर सम संख्या देंगे तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, 6। ये 6 क्या है, यूडी है, यूनिट डिजिट है। चैप्टर अभी हम लोगों का यूनिट डिजिट चल रहा है। अब 9 वाला को एक बार देख लेते हैं, 9 का भी अलग फंडा है, 9 वाला को एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। 9 वाले में देखिए, 9 पे पावर 1 देंगे तो क्या होगा, 99, और 9 पे पावर 2 लेंगे तो क्या होगा, यानी 9 गुनी 9 यानी 81 का 1, और 9 पे पावर 3 लेंगे तो फिर इसी में 9 से गुना कर दो, 99, फिर अरे 9 का क्यूब 729 होता है ना, 729 का 90 होगा इकाई अंक, ठीक है। 9 पे पावर अगर 4 लेंगे, कहने का मतलब ये 9 पे पावर 3 में एक और 9 से गुना करेंगे तब ना 9 पे पावर 4 होगा, फिर 9 9 81 का फिर 1 आ जाएगा, फिर 9 पे पावर 5 लेंगे तो फिर 9 आएगा, फिर 9 पे पावर 6 लेंगे तो फिर 9 9 81 का 1 आएगा। तो इसमें भी एक खास बात आपको नजर आ रहा होगा कि ये देखिए, ये विषम संख्या में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे विषम संख्या में 9 आ रहा है, आपका विषम संख्या है ना, 9 आ रहा है, जितनी भी सम संख्या है 1 आ रहा है, देख लो आप, ठीक है। तो 9 का प्रॉपर्टी ये हुआ कि 9 पे अगर विषम पावर दे देंगे यानी सम पावर दे देंगे, पहले विषम ही लिखते हैं, यहाँ भी पहले विषम लिखते हैं, क्या कि 1 से ना शुरू होता है कुछ भी, यहाँ देखिए ना 1 से शुरू है, तो 4 पे पावर अगर विषम रहेगा तो आपका वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा, और 4 पे पावर अगर क्या रहेगा, सम रहेगा तो आपका वैल्यू क्या आएगा, 6 आएगा। ये है VBI, याद करने योग्य बात, यानी दिमाग में रखने योग्य, याद कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये भी हम अभी जो बता रहे हैं, कोनो ऐसा थोड़े कि रटा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कैसे हो रहा है। 9 पे पावर अगर कोई भी विषम रहेगा तो क्या होगा, विषम रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा 9, और 9 पे पावर अगर आपका सम रहेगा तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा। यूनिट डिजिट का मैं बात कर रहा हूं। तो अभी हम लोग कितने चीजों को देख लिए, 4 ये देख लिए और 2 इधर देख लिए, 4 को होगा ना, 0 1 5 6, ये क्या रहेगा, इसका यूडी क्या रहेगा, यूडी सेम का मतलब यूनिट डिजिट सेम। और 4 का क्या है, 4 पे विषम पावर देखेंगे तो ससुरी 4, और 4 पे सम पावर देखेंगे तो 6, 9 पे विषम पावर देखेंगे तो 9 9, और 9 पे सम पावर देखेंगे 9 का स्क्वायर 81 का 1, ये हो गया। यानी कुल मिलाकर के इसमें क्या क्या हम लोग देख लिए, इसको चेक कर लेते हैं आराम से। हम लोगों ने 0 1 5 6 यानी 0 देख लिया, 1 देख लिया आराम से, 0 देख लिए, 1 देख लिए, 5 देख लिए, 6 देख लिए, 4 देख लिए, 9 देख लिए। अब क्या बचा, 2 3 7 8, 2 3 7 8 बचा ना। तो यहां पर देखिए इसके बारे में कैसे चेक करेंगे, देखिए आराम से, 2 3 7 8 यानी थर्ड स्टेप में हम लोग जा रहे हैं। थर्ड में हम लोग ये देखेंगे 2 3 7 8, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके बारे में ये समझना ज्यादा जरूरी है, और ये वाला जो रूल होता है वो सब पे अप्लाई होता है। देखिए एक बात बताते हैं, जो 2 3 7 8 वाला रूल है वो इस पे भी लागू होगा, इस पे भी लागू होगा, लेकिन जो 4 वाला रूल है वो केवल 4 में लागू होगा। 9 वाला रूल किस पे लागू होगा, केवल 9 में। इस वाला ये वाला रूल जो है 0 1 5 6 वाला यूडी सेम होगा और किसी में तो लागू होगा नहीं। लेकिन अभी जो ये बताने वाले हैं ये सब में लागू होगा। तब आपके मन में ये होना चाहिए कि सर जब ये सब में लागू होगा तो यही पहले बता देते तो सब में लागू कर देते। ऐसा नहीं, देखिए अगर ये पहले बता देते सब में लागू हो सकता है, लेकिन ये कठिन भी तो है थोड़ा सा, ये थोड़ा टफ है। इस सब में लागू होता है लेकिन थोड़ा सा ये जो है टफ है। टफ है कहने का मतलब है कि थोड़ा ज्यादा समय ले लेता है। इसीलिए हम क्या किए कि 10 गो हमको डिजिट है, 10 डिजिट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उस 10 डिजिट में हम 4 डिजिट को टफ रखते हैं, बाकी 6 को तो इजी कर चुके हैं हम। समझे बात होगी नहीं, इसीलिए पहले 6 बता दिए। तो देखिए इसमें क्या करना है। इसमें जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि 2 पे पावर 1 है तो क्या होगा, 2 होगा। और 2 पे पावर 2 है तो क्या होगा, 4। और 2 पे पावर 3 है तो क्या होगा, 8। 2 पे पावर 4 है तो क्या होगा, 16 का 6। 2 पे पावर 5 है तो क्या होगा, 32 का 2। 2 पे पावर 6 है तो क्या होगा, 64 का 4। 2 पे पावर 7 है तो 128 का 8। 2 पे पावर 8 है तो 128 गुनी 2 बराबर 256 का 6। तो आप यहां से देखिए कि रिपीट हो गया, ये चीज यहां से रिपीट हो गया। आप आराम से देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, यहां से देखिए रिपीट हो गया।
2 4 8 6, 2 4 8 6 रिपीट हुआ। यानी 4 तक सेम गया, 4 के बाद क्या हो गया, रिपीट हो गया। यानी इन सभी में वही कहानी है, आप एक बार चेक कर लीजिए सबको, सब में वही कहानी है। 4 तक सेम जाएगा, 4 के बाद रिपीट होगा। अगर मैं 3 का बात करूं, 3 पे पावर 1 क्या होगा, 3 पे पावर 2 क्या होगा, 3 पे पावर 3 क्या होगा, 27 का 7, 3 पे पावर 4 क्या होगा, 81 का 1, 3 पे पावर 5 क्या होगा, 243, 243 का 3। अब ऐसे देखिए, ऐसे गुना 3 पे पावर 6, 3 पे पावर 6 का मतलब इसको फिर 3 से गुना, तो 3 तिया 9, ठीक है। 3 पे पावर 7 का मतलब फिर इसमें 3 से गुना, 9 तिया 27 का 7, और 3 पे पावर 8 का मतलब फिर इसमें 3 से गुना, क्या हो जाएगा 8 9 7 तिया 21 का 1। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि रिपीट 3 9 7 1 रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, आराम से देखो, सही है, कोई दिक्कत नहीं। 3 9 7 1 3 9 7 1 रिपीट हो रहा है। यानी कहां पे जाकर रिपीट हो रहा है, 4 के बाद। यहां आप देख सकते हैं 4 के बाद रिपीट हुआ, 4 के बाद रिपीट हुआ, फिर 8 के बाद नम्मा सेम आएगा, कोई भी चौथा सेम होगा। जैसे देखिए दो में स्क्वायर है ना, दो में 4 जोड़िए तो 6, 2 पे पावर 6 का भी 4 होगा, 2 पे पावर 2 का भी 4 है। कहीं पर 3 है ना, 3 पे पावर 3, 3 में 4 जोड़िए 7, 3 पे पावर 7 भी देखिए 7 है, 3 पे पावर 3 भी क्या है 7 है। यानी इसमें क्या देख पा रहे हैं हम कि ये जो है हर एक 4 के बाद रिपीट हो रहा है। और सेम जानते हैं जैसे 2 और 3 में है, वैसे 7 और 8 में है। लिखना हम पसंद नहीं करें क्योंकि बार बार एक ही चीज को क्या लिखे। यानी 4 के बाद क्या हो रहा है, ये सभी 4 घात के बाद, घात समझते हैं, पावर, घात को क्या कहते हैं, घात के बाद रिपीट होता है, ठीक है ना, मतलब फिर वही आ जाता है, सेम आ जाता है, सेम आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति में देखिए ध्यान से, आराम से समझिए हम क्या कर रहे हैं। जो मल्टीपल है जिनका, 4 को हटा दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 पे पावर 4 6 आया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 4 का जो भी मल्टीपल होगा उसको हटा दीजिए सीधा। इसमें 4 से कटने वाला क्या है 46 में, 44 कटने वाला, 44 खत्म कर दीजिए, 44 हटा दीजिए उससे, 46 से 44 गायब हो गया, तो बचा क्या 2। यानी 4 पे पावर 46 और 4 पे पावर 2 में कोई अंतर नहीं। फिर समझिए हम क्या कह रहे हैं, 4 ये सभी 4 घात के बाद क्या हो रहा है, सेम हो जाता है। तो जब इसमें हम 4 से भगा देंगे, किसमें, पावर में, पावर में 4 से भगा देंगे तो शेष क्या बच जाएगा, 11 14 44, 2 बचेगा। तो यानी 2 पे पावर 2 और 2 पे पावर 46 दोनों का यूनिट डिजिट सेम आएगा, ठीक है। और 2 पे पावर 2 का यूनिट डिजिट क्या होगा, बोलो, यूडी क्या हो जाएगा 4। तो आंसर हो गया, यानी 2 पे पावर 46 का जो यूडी होगा वो क्या होगा 4 होगा। अगर मैं बात करूं 2 3 4 5 3 पे पावर 157 मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे, ठीक है। अब आप इसका यूडी निकालना, हमको क्या निकालना है, यूडी निकालना है। सबसे पहले हमको तो इससे कोई मतलब नहीं है, हमको 3 से मतलब है, केवल 3 पे पावर। अब पावर क्या होगा रे भैया, तो इतना पावर से मतलब नहीं है, 4 से भागा कर देंगे, 4 से इसमें क्या कर देंगे भागा। क्यों करेंगे 4 से भागा, क्योंकि 4 घात के बाद क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, इसीलिए हम 4 से भागा लगा देंगे। जैसे इसमें 4 से भागा लगाए, आराम से समझना, 4 तिया 12, तो बचेगा 3 पे 7 37, नचो के 36, बचेगा क्या 1। यानी 3 पे पावर 1 का यूडी क्या होगा, बोलो आप, 3 पे पावर 1 यानी 3 का 3, अर्थात 23,453 पे पावर 157 का जो यूनिट डिजिट आने वाला वो क्या आने वाला, 3 आने वाला। कुछ जा रहा दिमाग में। जैसे एक उदाहरण के तौर पे और लेते हैं, 8 9 7 6 8 7 पर पावर 100 कुछ ले लीजिए, 199 98 97 जो मन होता है ले सकते हैं आप, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 9 9 4, ठीक है। अब आराम से समझना, इसको हमको यूडी निकालना है, तो यूडी में हमको किससे मतलब है, केवल 7 से। बड़ा से बड़ा संख्या में जब हमको यूनिट डिजिट निकालना होता है तो उस संख्या का केवल यूनिट से मतलब रखिए, बाकी से मतलब नहीं। हमको इसका पूरा वैल्यू थोड़े निकालना है, इसका पूरा वैल्यू निकाल भी नहीं पाएंगे हम, ठीक है। पूरा वैल्यू थोड़े निकालना है इसका पूरा वैल्यू नहीं निकालना, हमको क्या निकालना, केवल यूडी 7 पे पावर। अब पावर क्या देना है, तो हरी जो ससुरी पावर है उसको 4 से भागा कर दो। 4 से भागा करने का भी नियम है कि पावर कितना है, हमको 4 से भागा करना है ना, तो उसका अंतिम का 2 अंक खाली देखेंगे। 4 से भागा का नियम क्या है,
अंतिम का 2 अंक, यानी इस 94 को खाली देखिए कि 94 में 4 से अगर भागा लगाते तो क्या होता, 2 शेष बचता। कैसे भैया, तो 23 चौके 92, 2 94, तो 2 शेष बचता, यानी 94 में 4 से भागा देने पर अगर 2 शेष बचता है तो 994 में भी 4 से भागा देंगे ससुरी तो ये शेष बचेगा। ठीक है, क्योंकि 4 से विभाजिता का नियम है। देखो यहाँ पे 9 6 4 ऐसे कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दो, इसमें ऐसे दिए बट्टे 4 के, इसका अगर रिमाइंडर हमको निकालना होगा, समझो खाली अंतिम में 4 से भागा दो, 43 में 4 से भागा देंगे 10 चौके 40, कितना बचेगा 3। तो ये पूरी संख्या में 4 से भागा देने पर 3 आने वाला है। अब फुर्सत में है तो पूरा भगा लगा के चेक कीजिए, ठीक है, वही आएगा, क्योंकि 4 से विभाजिता का नियम होता है अंतिम 2 अंक को चेक कर लीजिए, 4 से विभाजिता का नियम चेक हो गया, समझ गए। तो अंतिम 2 अंक इसका क्या था 94, तो भागा लगाएंगे तो 23 चौके 92, बचेगा क्या 2, 7 का स्क्वायर हुआ, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 का इकाई यूडी क्या होगा 9। यानी कहने का मतलब हुआ मेरे दोस्त, ये पूरी संख्या कितना है 89 नहीं 8,97,687 पे पावर 994 का जो यूनिट डिजिट होने वाला वो क्या होने वाला है, कुछ जा रहा दिमाग में। ये 4 से भागा का नियम किस में कर रहे हैं, केवल इसी 4 में कर रहे हैं, बाकी सब तो आपको पता ही चल गया कि ये ससुरी सेम रहने वाला, इसका सम भी सम चेक कर लेंगे। हालांकि एक बात मैं बता दूं, इन सब में भी ये वाला रूल आप लागू कर सकते हैं, ये जो 4 से भागा का नियम अभी बताए हैं सब में लागू कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ, अगर यूनिट डिजिट में मेरा 5 आ गया, उसको हम क्यों चेक करने जाएं, क्योंकि हमको पता है कि 5 आने वाला है। नहीं जा रहा दिमाग में, जा रहा है ना, ठीक है। अब एक और ले लेते हैं कोई, देखिए 6 4 3 8 पर पावर कुछ भी ले लेते हैं 5 6 1, ठीक है। इसका हमको यूडी निकालना, तो यूडी निकालना किस पे ध्यान रखेंगे 8 पे, 8 पे ना ध्यान देंगे, केवल 8 पे ध्यान देंगे, चलो ठीक है। अब इसमें 4 से भागा लगाएंगे 61 में, क्योंकि 4 से विभाजिता का नियम होता अंतिम 2 अंक, इसमें 4 से भागा लगाएंगे। अच्छा 4 से भागा क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि 2 3 7 8 में हर एक 4 के घात के बाद सेम आ जाता है, इसीलिए 4 से भागा लगा रहे हैं, ठीक। 4 से भागा जब लगाएंगे तो 15 चौके 60, बचेगा क्या 1। अब 8 पे पावर 1 का यूडी क्या आने वाला, बोलो 8 ना आएगा, समझ रहे बात को, इतना समझे। अब बताइए ध्यान से समझिएगा, इस संख्या कहीं पर भी रहेगा, पावर कितना रहेगा तो यूडी क्या होगा सेम। अगर 4 इकाई अंक में है, पावर उस पर विषम है तो 4 आएगा, और 4 पे पावर सम है तो क्या आएगा 6 आएगा। ऐसे भी चेक कर सकते हैं। 1 क्या होता है विषम संख्या, 4 पे पावर 1 बराबर 4, और 2 होता है सम संख्या, 4 का स्क्वायर बराबर 16 का 6, रखने की कोई बात है ही नहीं। अच्छा इसमें देखिए 9 के पावर 1 बराबर 9 का 9, और 9 के पावर 2 बराबर 9 9 81 का 1, विषम है तो 9, असम है तो 1। 4 में ये कहानी देख लीजिए, 9 में ये कहानी देख लीजिए, 0 1 5 6 में सेम रहेगा, कोई अंतर ही नहीं आएगा। तो हमको दिमाग में क्या रखना, केवल 2 3 7 8 ये सभी 4 घात के बाद सेम आ जाता है, इसीलिए इन सभी में क्या करेंगे 4 से भागा लगा देंगे। इन सभी के सिवा बाकी अगर कोई दिखेगा तो उसके लिए हम ट्रिक दे चुके हैं आपको कि सेम होगा और दूसरा में सम विषम हो जाएगा। तो आप इसको हूबहू छाप लीजिए, हूबहू, कुछ भी चेंज नहीं करना है, आप इसको छाप लीजिए, कॉपी में रहना बहुत जरूरी है, एकदम एक एक बात को छापिए, इसको नहीं, थोड़ा समय लगेगा लेकिन छाप लीजिए। अगला पेज में आइए, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इसको दिमाग में भी रखना है। 0 1 5 6 यूनिट डिजिट सेम होगा, और 4 और 9 का क्या है। आप अगर केवल ये भी लिख लेंगे तो मेरा मतलब आपका काम चल जाएगा। 0 1 5 6 सेम, 4 पे विषम बराबर 4, 4 पे सम बराबर 6, 9 पे विषम बराबर 9, 9 पे सम बराबर 1, क्योंकि बहुत ज्यादा चीज लिखने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है, बाकी चीजें समझने के लिए थी।